हो रही हैं और मिस्टर ऐश एक ग्लोबल सॉल्यूशन पे काम करना चाहते हैं। और मुख्यतः हम सारे के सारे यहाँ हिंदी भाषी मौजूद हैं, तो सारे इंडियंस ही हैं और इंडियंस के लिए स्पेशल उनके मन में ना एक अलग से उन्होंने प्लानिंग है, वो उन्होंने शेयर किया था अपने एक वेबिनार में कि मतलब इंडिया के लिए वो स्पेशल बहुत 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 कुछ ऐसी चीजें जो मतलब मुझे लगता है मुझे मालूम है मिश्रा जो भी करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ सोच पाना भी असंभव सा ही होता है। बुर्ज खलीफा के ऑफिस पे अपना बुर्ज खलीफा पे 134 और 156 फ्लोर पे अपना ऑफिस होना वो एक मतलब वो हमारा रेंटेड ऑफिस नहीं है, वो हमारा अपना अपना हमने अपना अपना ऑफिस खरीदा है वहाँ पे, अपना अपना स्पेस खरीदा है वहाँ पे। तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइज करता है, बहुत सारी रेवेन्यूज वहाँ बैक एंड पे स्पेंड हो रही हैं। ये हम ओकनेक्ट के जो वेबिनार्स कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हमने इसके लिए $143 पे किए हैं, तो ये तो $143 की जहां तक बात है, एक वेबिनार, एक सिंगल वेबिनार भी अगर कंडक्ट करना होगा ना यहाँ पे, तो मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि $400 से $500 का खर्चा बैठता है उनको, तो वो सब कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या विशेषता है हमारे जो ओकनेक्ट में, हम अभी बहुत सारी चीजें देख नहीं पा रहे हैं, हम लग रहा है अभी एआई के एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मतलब क्या हम तुम डिफरेंट कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, अगर आप सभी लोग लगातार ओकनेक्ट के वेबिनार करते हैं और ओकनेक्ट के वेबिनार से आप लगातार जुड़ते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप यहाँ पे वेबिनार की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो रिकॉर्डिंग का अनूप सर ने दिन में भी हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप उस वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो बैकएंड पे यूट्यूब पे अभी मौजूद है, बट जो हमने लाइव वहाँ पे अनुभूति की है वो अनुभूति आपको तभी आ सकती है जब आप लाइव जुड़ेंगे। तो यूट्यूब पे आप वो संस्करण देख सकते हैं, वहाँ पे अनूप सर ने शेयर किया था हमारे साथ ये सिस्टम किस तरह से प्रॉपरली किस तरह से काम करता है। और दुनिया का कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्लाउड पे दे रहा है। मतलब आप अगर जूम की भी बात करें तो जूम भी जो है आपके डिवाइस पे जो है वो अलाउ करता है। अगर आपको रिकॉर्डिंग करना भी है वेबिनार का तो वो आपके डिवाइस पे होगा, आपको क्लाउड पे नहीं देगा। आप समझ रहे हैं, आपका स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रहा आपके लिए 30 दिन तक वो वेबिनार अगर आपने किया है तो आपको अपने वो करेक्ट में जब भी आप जाएंगे वहां पे वेबिनार सेक्शन में हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहां पे वो देखने के लिए मिलेगा, और 30 दिन तक आप उसको कभी भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसको एडिट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे सेव हो रहा है? ये क्लाउड पे सेव हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम क्लाउड पे इसको सेव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा अपना है, इजंट इट? तो एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे पहला हमारा जो सॉफ्टवेयर अभी काम कर रहा है वो दैट इज ओ कनेक्ट। ये मिस्टर ऐश ने शेयर किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने का एक टॉपिक है, लेकिन वो कभी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते हैं। और इसी तरह से जो ये हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना, मुझे मैं मिस्टर ऐश से कभी उम्मीद नहीं करता कि वो फाइनेंस को कभी कोई मतलब पैसों को वैल्यू देकर वो बाकी चीजों को डाउनलाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता वो जो जो कुछ भी हमारे साथ वो करने वाले हैं ना, मुझे ये लगता है कि वो हमारे लिए सरप्राइज होगा। पैसों के बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे। पैसों के बारे में शायद ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो। हम इनोवेटिव चीजें किस तरह से लेके आ सकते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या सुधार की चीजें कर सकते हैं, उनका फोकस उस तरफ है। वो जानते हैं कि वेल्थ यहाँ पे बथेरी पड़ी है, सिर्फ उसको एक्वायर करने की जरूरत है। और उसको एक्वायर करने के लिए क्या चाहिए? एक मतलब भीड़ से अलग एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में सब लोग आसानी से आ सकें। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हम मतलब फाउंडर अपनी अपनी विचारधारा यहाँ पे बनाकर बैठे हैं। और ये सत्य भी है कि ओ कनेक्ट का जो ये सब्सक्रिप्शन हमें पिछले 5 महीनों के अंदर जो 31 जनवरी को बेसिकली एक्सपायर हो चुका है, ये ऑफर जो हमें मिला था ना, ये ऑफर दोबारा तो नहीं आने वाला है। इतना तो हम श्योर हैं, दोबारा ये ऑफर किसी को अब नहीं मिलने वाला है। तो 31 जनवरी को अगर मिस्टर ऐश ने उसको क्लोज कर दिया है क्रिप्टो के माध्यम से, हालांकि अभी हम अभी भी उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये एक तरह की मतलब ब्लेसिंग्स ही है कि लोगों को अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो थ्रू हो पाए हमारे पहले फेज में, जब हम मतलब पब्लिक में ओपन जाने जा रहे हैं। तो जब हम पब्लिकली ओपन जाएंगे तो हम आपको ट्रैफिक भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका वेरिफिकेशन वहां पे जरूरी है, हम नीट एंड क्लीन इंटरनेट की जहां पे बात करते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बैक एंड पे जो फाइनेंस के साथ साथ रेगुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अपने लीगल टीम के थ्रू उनको वैलिडेट किया जा रहा है, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। और ग्लोबली मिस्टर ऐश चाहते हैं कि एक सिंगल और सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हो।
जिसको सारा पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, और फिर हमें अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग वो जो है अलग-अलग खिचड़ी ना पकानी पड़े। अभी अब दीपन भाई जो है वो चावल नहीं खाते, तो उनके लिए रोटी बनानी पड़ेगी। ये इस तरह की समस्या आती है हमारी, हम रिश्तेदारी में भी जब जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे ना हो, ठीक है? क्योंकि हम इसको बड़े लेवल पे तभी अचीव कर पाएँगे, और ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं छोटी कन्या को देख पा रहा हूँ, बाबा जी के साथ खूब मस्ती करती है। तो इस बच्चे की तरह ना, इस बच्चे की तरह अपने आप को फ्री कर दो। अगर आपने ऑन पैसिव का दामन थाम लिया है ना, ऑन पैसिव की उँगली अगर आपने पकड़ ली है, तो अब आपको ये निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए। जो जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो आपकी लाइफ में आपके अपने अपने डिसीज़न्स रहे होंगे, ठीक है। ऑन पैसिव की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ऑन पैसिव आपका आज नहीं है, आपका आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, वो कीजिए। आपको किसी ने कभी मना नहीं किया, मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा। मिस्टर ऐश ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप वेबिनार करो भई, इनक्रेडिबल इंडिया से 8:30 का वेबिनार आपको करना है। ही नेवर टोल्ड मी। तो सिमिलरली मिस्टर ऐश ने किसी से नहीं कहा है कि वो अपना कारोबार छोड़ दे, और हमें ये समझना होगा, ब्रॉडर वे में समझना होगा। मुझे बहुत अच्छा संदेश लगा ये हमारे इंडियन टेकमैन का, कि ऑन पैसिव जो है ना, हमारा कल है, हमारा आज नहीं है। हमारा आज तो वो है, हम जितना उसको सँवार पाए, जितनी मेहनत कर पाए, वहाँ पे हम जीते, हारे, हम सक्सेसफुल हैं या हम अभी भी जो है सक्सेस को चखना चाहते हैं, वो सब ऑल दैट द द दे आर आवर ओन कर्मास। वो हमारा हमने जो किया है उसको उसके नतीजे हैं। बट अगर हम ऑन पैसिव में हैं, तो हमने अपनी लाइफ़ में अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न लिया है, और वो परमपिता परमात्मा के सिवा किसी और की कृपा नहीं है आपके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हम सबके ये कर्म थे, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, करने के लिए मिल रहा है, विटनेस करने के लिए मिल रहा है। एक ऐसे ईरा को हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। तो इसको हम नेम फेम के साथ ज़्यादा जोड़ के ना चलें, कोई छोटा-बड़ा यहाँ पे नहीं है, ठीक है? कोई कहता है मेरी उससे बात होती, मेरी इससे बात होती, मेरी उससे बात होती, तो मैंने अल्टीमेटली फिर उस इंसान से पूछ ही लिया, भैया वो बेसिकली हैं कौन? मतलब ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। तो मैं कहा मैं भी वही फाउंडिंग मेंबर हूँ भाई, उसको क्या पूछना है? मुझसे पूछना क्या पूछना चाहते हो आप? मुझसे पूछिए ना क्या जानना चाहते हो? तो मिस्टर ऐश के सिवा अगर कोई भी किसी भी तरह का किसी भी लेवल का लीडर अगर ये प्रेडिक्ट करता है कि उसको बहुत कुछ मालूम है, तो भाई उसकी उसको 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 उसका फिर मिस्टर ऐश ही जाने। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या है, इनफैक्ट ये सच्चाई है कि मिस्टर ऐश के सिवा कोई नहीं जानता कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे पहली बार हो रही हैं। हम लीग से हट के पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो आज तक इस दुनिया में कभी किसी ने करने की सोची भी नहीं, करना तो दूर की बात है। तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसी फ़ील्ड में हम अपने हाथ-पैर मार रहे हैं जिसका किसी के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। हमें अगर सलाह भी चाहिए तो हम किससे लें? उस तरह के चैलेंजेस जो है ना, मिस्टर ऐश उनको पार कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इस इंटरनेट इंडस्ट्री में एक छोटा-सा एपिसोड आज अनूप सर ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं दोबारा से रिपीटेडली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो में भी देख सकते हैं। अनूप सर ने एक चीज़ शेयर की थी कि उनके फैमिली में कोई यूनिवर्सिटी में डीन है, और वो कहीं ऑनलाइन मीटिंग में होंगे, तो उस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे जो इंडियन टेक मैन हैं, उन्होंने उनको उसी दौरान ओ कनेक्ट के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि भई ये ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी है जो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटरनेट पे कोई इतने इतने कम दामों में इतनी फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया, लेकिन एप्रिशिएट करने के साथ-साथ उन्होंने एक चीज़ और कही जिसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। उन्होंने ये कहा कि कोई नहीं, इसको गूगल एक्वायर कर लेगा या कोई और एक्वायर कर लेगा। हो सकता है ज़ूम ही एक्वायर कर ले। लोगों के मन में ये भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि उन्होंने वैसी स्थितियाँ वहाँ पे पैदा की हुई है, डोमिनेंस है उनका इस टाइम पे। व्हाट्सऐप ने फड़फड़ाना चाहा, क्या हुआ? एटलीस्ट आखिरी उसको फेसबुक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना। इंस्टा को फेसबुक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन बड़ी बिग जायंट कंपनीज़ के पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे किसी के पास है ही नहीं, तो ये दूसरों को उस फ़ील्ड में कभी डेवलप होने नहीं देंगे। वो उनको अपने अधीन ही करेंगे, और ये सोच लोगों के मन में माइंड का घर कर चुकी है। उनको लगता है कि भई गूगल, फेसबुक से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके बाहर की भी एक दुनिया है, ठीक है? जिसे एआई की दुनिया कहते हैं, और वो एक नया ही यहाँ पे कृत रच रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कभी भी कि एआई की फ़ील्ड में सिर्फ़ हम काम कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने लास्ट टाइम शेयर किया था कि दुनिया में 90 के 90 के दशक में ये लड़ाई होती थी कि भई ये तेल के कुएँ मेरे हैं, तो यहाँ का फिर मेरा डोमिनेशन है, ये फलानी फ़ील्ड मेरी है, फलानी फ़ील्ड मेरी है, मेरे पास गेहूँ है, तो गेहूँ मैं बेचता हूँ, तो गेहूँ का मेरा डोमिनेशन है। तो सबके पास अलग-अलग फ़ील्ड्स थी।
अलग-अलग मतलब अब हमारे पास तेल के कुएँ नहीं है तो हमारी मजबूरी है भाई जिस रेट में हमें तेल मिलेगा हमें लेना पड़ेगा। तो ये उस तरह का डोमिनेशन था जो जिनके पास जैसे जिस तरह के रिसोर्सेज़ थे, उन्होंने अपने-अपने रिसोर्सेज़ से वहाँ पे कमाया भी और डोमिनेट भी किया पूरे वर्ल्ड को। लेकिन एआई एक अकेली ऐसी फ़ील्ड है, जिसमें मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की यहाँ पे। दुनिया के 220 देश मिस्टर ऐश ने ही कहा था सब कॉन्टिनेंट और सब ये महाद्वीप वगैरह से छोटे-छोटे मिला के, द्वीप वगैरह मिला के 220 देश हैं। अब उन 220 देशों के 220 देशों में जो है ना ये कॉम्पिटिशन है। और हर एक पल यहाँ पे एआई में कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, चैट जीपीटी ये वो ब्ला-ब्ला बहुत तरह का। अब यहाँ पे समझना होगा कि एआई के हम किस एलिमेंट को एआई भी बहुत सारी तरह की हैं, ठीक है ना? हम उस पे डिबेट नहीं यहाँ पे करेंगे, कोई मैं टेक्निकल सेशन नहीं कर रहा हूँ। नीदर आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनी टेक्निकल सेशन ऑन एआई बेसिकली। बट एआई एआई पी की जो चीज़ मतलब हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं, हम जनरल एआई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एआई की जो डोमिनेशन है मतलब उसी उसी की रहने वाली है जो इस फ़ील्ड में कुछ अलग करके दिखाएगा। तो आप बताइए ना इंटरनेट पे जो अभी ऑन पैसिव यहाँ पे करने की सोच रख रहा है या कर रहा है या मतलब बेसिक म मुझे तो 100% श्योर है कि हम कर चुके हैं। बस वो एक फाइनेंशियल पड़ाव है, वो भी पार होगा जब हमने बाकी सारे के सारे पड़ाव अरे भाई हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और उस सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एआई का इंटीग्रेशन है और हमारे पास अपना अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के साधन है। तो हमें यहाँ डोमिनेट कौन करेगा? तो एआई की जो कॉम्पिटिशन है, इसमें मिस्टर ऐश ने कहा था कि जो मतलब इसमें अपने आप को जितना जल्दी एस्टेब्लिश करके कोई नया सॉल्यूशन लेकर आता है, तो वो दुनिया को लीड करेगा। तो कौन अल्टीमेटली हम डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एआई की इस फील्ड में अब अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑन पैसिव के सिवा कोई दूसरा विकल्प मौजूद है। तो हर एक जगह, हर एक एआई की फील्ड में हर एक जगह नए-नए बहुत-बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक बात इंटरनेट की आती है, तो इंटरनेट पे होने वाले सारे व्यवसायों की मतलब हम वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल बिज़नेसेस हम होने वाले हैं। उनका रास्ता जो है उनकी कामयाबी का हमारे थ्रू रूट होने वाला है।